बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को किस तरह इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए जो तरीका हम यूज़ करेंगे उसका नाम है सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए, वो सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं। एक तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि नमक, और जहाँ फिर इसका सॉल्यूशन बना लें अगर पानी में तो उसको ब्राइन कहा जाता है। तो हमें ब्राइन चाहिए। दूसरा, हमें लाइमस्टोन यानी कि चूने का पत्थर चाहिए। तीसरी चीज़ है अमोनिया गैस। ये तीन चीज़ें हमें जो है वो चाहिए होती हैं सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए। अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में मौजूद हैं। इसलिए 1944 में खेवड़ा में जो है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगाई गई, जिससे सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। इसके अलावा कराची में 1966 में सिंध अल्कली के नाम से इंडस्ट्रीज जो है वो इसको प्रिपेयर कर रही हैं सोडियम कार्बोनेट को। तो सबसे पहले तरीका देख लेते हैं कि तरीका क्या होगा। तो हमें जो है सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अमोनिकल ब्राइन क्या होगा कि हमने सोडियम क्लोराइड जो है उसको हमने पहले ब्राइन सोल्यूशन उसका लिया हुआ है, उसमें आप अमोनिया ऐड कर दें तो ये अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, इसके नाम से याद रखा करें आप लोग कि ब्राइन जो है वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो गया और उसमें अमोनिया गैस डाल दी तो ये ब्राइन सोल्यूशन बन गया, मोनिकल ब्राइन। अब जो हमने ये मोनिकल ब्राइन बनाया है, इसको हमने इसकी कार्बोनेशन करनी है, यानी कि इसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है। तो जैसे ही हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन से पास करेंगे तो हमारे पास अमोनियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। अमोनियम बाई कार्बोनेट जो है ये जो NaCl जो कि ब्राइन सोल्यूशन है इसके साथ जब रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो भी तो उसमें मौजूद है, तो ये इस तरह का रिएक्शन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये बड़ा यूज़फुल है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ से हमें जो मेन प्रोडक्ट चाहिए वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो हमें मिल गई। अब इस जो जितना प्रोसेस होता है ना, इसका जो टेम्परेचर है उसको लोअर करके 15 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनी है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाए। तो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो गई, यानी उनके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और हमारे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगी। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को फ़िल्टर कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन, इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, अब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेसिपिटेशन हमारे पास आ गई। अब ये जो होंगी हमारे पास पिपेटी, इनको हम कैल्सिनेशन इसकी करेंगे। कैल्सिनेशन करने के लिए जो है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम हीट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है जिसको हम बना रहे हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। तो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें कार्बोनेशन में यूज़ करनी थी, तो ये यहाँ पे दोबारा बन गई है। तो कम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आधी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इसको हम जो है वो पूरी नहीं यहाँ से बना सके। अब यानी कि जितनी प्रोसेस के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेस के लिए हमें 100% चाहिए ना, तो 50% हमें जो है वो यहाँ से मिल गई। अब बाकी 50% रह गई, वो हम कैसे बनाएंगे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ तक हमारा सॉल्वे प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट जो है, इसी टावर के अंदर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाना है हमने। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट, उसके लिए आप लेंगे जी लाइमस्टोन। अब यहाँ पे लाइमस्टोन का काम है। लाइमस्टोन हमें जो रॉ मटेरियल लिया इसको हीट करना है, तो साथ में लाइम बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बना ली। अब ये जो लाइम है इसका क्या करना है, इसको हम करेंगे जी वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे टावर के अंदर। जब ये वाटर के साथ मिलेगा तो ये स्लेक्ड लाइम बना देगा। ठीक है, अब इस स्लेक्ड लाइम को आपने क्या करना है, इसको पंप कर देना है अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर, क्योंकि हमें अमोनिया भी चाहिए, अमोनिया भी रीयूज़ होती है। तो अमोनिया रिकवरी टावर में जैसे ही इसको जो है वो पंप करेंगे तो ज़ाहिर है ये अमोनियम क्लोराइड जो मैंने पीछे कहा था कि ये आगे जाके यूज़ होगा, रिकवरी अमोनिया के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया गैस यहाँ पे बन जाएगी। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सारी की सारी जो अमोनिया गैस है हमारे पास रिकवर हो जाती है। साथ में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ना सोडियम कार्बोनेट को बनाने का, ये बड़ा ही
ही अच्छा एक प्रोसेस है, ये इकोनॉमिकली जो है वो ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, क्योंकि इसमें देखें जितने रॉ मटेरियल हैं वो दोबारा बन जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। जैसे अमोनिया रिकवर हो गई यहाँ पे, उसके बाद जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उसी टावर के अंदर कवर हो जाती है। तो सब बस जो एक हमारे पास इसमें जो है ना वो कैल्शियम क्लोराइड ही है, जो कि हम कहते हैं कि ये एक इजाफी प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है। ठीक है। बाकी जो है वो सारी ये रॉ मटेरियल जो है वो तीनों के तीनों वो इसमें बन जाते हैं हमारे पास सॉल्वेंट प्रोसेस के अंदर।